आज बिहार विधानसभा में सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, बल्कि आज इतिहास ने दस्तक दी है। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, बेचारा, और इस शब्द ने विधानसभा से लेकर सड़क तक सियासी आग लगा दी। पोस्टर लहराए गए, नारे गूंजे, माफी की मांग हुई और सदन के अंदर गर्जा, रामविलास का अपमान नहीं सहेगा बिहार। यह सिर्फ भावनाओं का विस्फोट है या फिर बिहार की राजनीति में 2013 का भूत लौट आया है? क्या राजद ने वही गलती दोहरा दी है जिसकी कीमत उसे पिछले चुनावों में भुगतनी पड़ी थी? मुद्दा गर्म है और आज हम इस हंगामे की पूरी कहानी खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की सियासत को गर्मा देने वाले एक मुद्दे की, जिसमें दिवंगत नेता और लोजपा के मुखिया रहे रामविलास पासवान को बेचारा कहकर संबोधित किया गया। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले पूरे विवाद को समझ लें। असल में सदन में बजट सत्र के दौरान बोधगया से राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए उन्हें बेचारा कहा और साथ ही यह मांग की कि पटना के किसी चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगवाई जाए। अब उनका यह बयान और बेचारा शब्द सियासी तूफान लेकर आ गया। सवाल उठने लगे कि क्या यह सम्मान था या उनका अपमान। यही वजह है कि शब्दों की राजनीति अब सड़कों की राजनीति बन गई है, क्योंकि बिहार के लिए रामविलास पासवान सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह बिहार के दलित राजनीति का मजबूत स्तंभ थे। इस विवाद के बाद आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही लोजपा रामविलास के विधायक पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। नारे लगे, देश के दूसरे अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया। बेबी कुमारी ने राजद प्रमुख तेजस्वी यादव को चेतावनी दी कि इस बार तो 25 सीट जीत कर आए, अगली बार 0 पर आउट हो जाएंगे। सदन के बाहर पुतला दहन, तेजस्वी यादव से माफी की मांग। साफ है, मामला अब बयान से निकलकर प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। आज का मुद्दा सिर्फ एक शब्द नहीं है, आज का मुद्दा है क्या यह विवाद बिहार की दलित राजनीति की दिशा बदल सकता है? क्या राजद फिर वही गलती कर रही है जो 2013 में उसे भारी पड़ी थी? और आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम इस मुद्दे से जुड़ी कुछ परतें खोलेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर 2013 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राजद लगातार फुस होती नजर आ रही है। हम बताएंगे कि आखिर 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनावों में भी राजनीतिक गणित क्या कहता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि चिराग पासवान की पार्टी इसे लेकर क्या स्टैंड लेने वाली है। और आज का मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस विवाद से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। लेकिन अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने वीडियो पर। साल 2013 में जब लालू यादव जेल गए तो रामविलास पासवान उनके साथ गठबंधन में थे। गठबंधन के सहयोगी होने के कारण रामविलास पासवान लालू यादव से मिलने जेल गए। इस मुलाकात के बाद खुद रामविलास पासवान ने बताया था, जब मैं उनसे जेल में मिलने गया तो उनकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें हिम्मत दी, हाल समाचार जाना। लोकसभा चुनाव के लिए पहले ही सीट फाइनल करने के बारे में बात हुई। लालू यादव ने उन्हें इस मामले में जल्द फैसला लेने की बात कही। कुछ दिनों के बाद जब कोई संदेश नहीं आया तो रामविलास पासवान ने लोजपा के तत्कालीन महासचिव खालिद अहमद को लालू यादव से मिलने जेल में भेजा। राजद की तरफ से लोजपा को कहा गया कि उसे लोकसभा में सिर्फ 2 ही सीटें मिल सकती हैं। फिर लालू यादव ने कहा कि लोजपा की हैसियत क्या है, अधिक से अधिक 3 सीटें दे सकते हैं, इससे अधिक बिल्कुल नहीं। और इन संवादों के बाद लोजपा और राजद के बीच राजनीति में रिश्ते की दरार गहरी हो गई। लालू यादव और रामविलास पासवान के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ी और फिर पासवान एनडीए में चले गए। 2014 का लोकसभा चुनाव आया, राजद को बड़ा झटका लगा। दलित वोट का बड़ा हिस्सा एनडीए की तरफ गया। पासवान फैक्टर अलग हुआ और समीकरण बदल गए। क्या आज फिर वही मोड़ दिख रहा है?
क्या सम्मान बनाम अपमान का नैरेटिव दलित वोट को फिर से एकजुट कर रहा है? आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में लोजपा एनडीए के साथ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी लोजपा ने सभी सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में भी लोजपा रामविलास फिर मजबूत स्थिति में नजर आई, जबकि राजद को कई बार गठबंधन पर निर्भर रहना पड़ा। इससे संदेश साफ है, जब पासवान फैक्टर अलग हुआ तो राजद को लगातार नुकसान हुआ। अब सवाल, क्या यह विवाद इसी इतिहास को फिर से जगा रहा है? इस पूरे विवाद में सबसे मुखर आवाज रही चिराग पासवान की। उन्होंने साफ कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों का अपमान है। चिराग यहां सिर्फ बेटे की भूमिका में नहीं है, वे विरासत के संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति में भावनाएं मुद्दे सबसे मजबूत हथियार होते हैं और चिराग इस वक्त सम्मान की राजनीति का चेहरा बनते दिख रहे हैं। इसलिए उनकी भाषा में तल्खी थी, लेकिन शब्दों में भावनाएं थी। उन्होंने साफ कहा, यह अमर्यादित टिप्पणी है और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके मंत्री संजय कुमार पासवान ने तो और भी तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि ऐसी सोच की वजह से ही आरजेडी आज सिमट गई है और आने वाले समय में उसकी हालत और खराब होगी। माफी मांगो, नहीं तो सदन में हंगामा होगा। यह बयान दिखाता है कि मामला सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध बन चुका है और यह बयान यह दर्शाता है कि आखिर यह मुद्दा गर्म क्यों है। अब नजर डालते हैं तेजस्वी यादव पर। अब यह विवादित हो चुका बयान उनके विधायक का था, लेकिन माफी की मांग सीधे राजद के मुखिया बन चुके तेजस्वी यादव से। और अब ऐसे में अगर तेजस्वी माफी मांगते हैं तो क्या राजनीतिक कमजोरी का संदेश जाएगा? और अगर नहीं मांगते तो क्या दलित सम्मान का मुद्दा बड़ा हो जाएगा? यह चौराहा है जहां हर रास्ता जोखिम भरा है। अगर यह मुद्दा लंबा चला तो विधानसभा में लगातार हंगामा, चुनावी सभाओं में बेचारा शब्द की गूंज और लोजपा इसे सम्मान बनाम अपमान का नैरेटिव बनाएगी और राजद बचाव में दिखेगी। बिहार की राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं और रामविलास पासवान सिर्फ नेता नहीं, एक सामाजिक प्रतीक रहे हैं। राजनीति में गलतियां सिर्फ बयान से नहीं होती, नैरेटिव से होती हैं। 2013 में एक राजनीतिक दूरी बनी थी, 2014 में हार का वो कारण बन गई। और क्या लगातार अपनी साख को बचाने की जुगत में लगा राजद परिवार इस बयान के चलते फिर से वही जोखिम ले रहा है? क्या यह सिर्फ शब्दों का विवाद है या बिहार की राजनीति में नई ध्रुवीकरण की शुरुआत? यह लड़ाई बेचारा शब्द की नहीं है, यह लड़ाई उस विरासत की है जिस पर बिहार की राजनीति टिकी है। यह लड़ाई सम्मान बनाम अपमान की है, यह लड़ाई प्रतीक बनाम बयान की है। और अगर इतिहास ने करवट ली तो 2013 की गूंज बिहार में आने वाले सभी चुनावों में सुनाई दे सकती है। मुद्दा गर्म है, बहुत गर्म है, और अब फैसला बिहार करेगा। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर से हाजिर होंगे ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।